आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज दुनिया के हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो आदमी की पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं उन 5 डिपार्टमेंट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा, जहां पर कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जाए तो वो कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी की सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बिजनेस में क्रिएटिविटी को बढ़ा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है और अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो यूटिलाइजेशन है वो है शॉप फ्लोर के ऊपर। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शॉप फ्लोर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उसकी प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, डिसीजन लेने की क्षमता को फास्ट करने में और रिपीटिटिव जॉब को एलिमिनेट करने में हो सकती है। सुपरवाइज़र और मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए वो फ्री कर सकती है। आज अगर हम ओवरऑल देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एप्लीकेशन हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्वेलेंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर और ई कॉमर्स में तेज़ी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि सेल्फ ड्राइविंग जो कार है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज करके उन सभी पैटर्न को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू नोट किया जाता है और फिर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ड्राइवरलेस कार के बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर हम 5-7 साल पहले की बात करें तो हमने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज़ को देखा है जहाँ पर हम लोगों ने कुछ असाधारण काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को होते हुए देखा है। ये सब हमारी को एक कल्पना लगता था, मनुष्य की बेहतरीन कल्पना लगता था, पर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से यह सब कल्पना साकार रूप में बदल गई हैं। वास्तव में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज हमारी डे टू डे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। गूगल सर्च इंजन, एल्गोरिदम और डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा और सिरी का हम आज हर सेकंड, हर मिनट में डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। एलेक्सा और सिरी सर्च इंजन का उपयोग आज टैक्सी ऑर्डरिंग से लेकर 10 इंच डायमीटर के मेगा पिज़्ज़ा में कैलोरीज जानने के लिए यूज होता है। 200 साल पहले की बात करें तो ऐसा सोचा जाता था कि मशीन कुछ भी नया या क्रिएटिव करने में सक्षम नहीं है और मशीन केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। परंतु आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा ओरिजिनल पेंटिंग भी बनाई जा रही है और ओरिजिनल पोइट्री भी लिखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आइडिया क्रिएट करने के साथ साथ एक क्रिएटिव टूल भी है, पर इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमन क्रिएटिविटी को चैलेंज कर सकती है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमन क्रिएटिविटी को मल्टीप्लाई कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक रिवॉल्यूशनरी टूल है जो शॉप फ्लोर ऑपरेशन में बदलाव ला रहा है और कस्टमर और एम्प्लॉय के आपस में इंटरेक्ट करने के तरीकों को चेंज कर रहा है।
पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग बिजनेस के अंदर 270% बढ़ा है। अब मैं 5 उन डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा और बहुत सिंपल एग्जांपल देकर मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने के तौर तरीक़ों को चेंज कर सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉई। HR डिपार्टमेंट अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है तो पुराने वक्त की बात करें तो हज़ारों रिज्यूम होते थे और किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी समय देना पड़ता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो रिज्यूम सिलेक्शन से लेकर कैंडिडेट हायरिंग तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हंड्रेड्स ऑफ एट्रीब्यूट में से वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में HR की मदद करता है। सेकंड एरिया है मार्केटिंग, जहाँ पर कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज कर सकती है। आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल कस्टमर की तलाश में है। वो अपने मार्केट बेस को बढ़ाने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही है। किसी भी कस्टमर को या नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को कस्टमाइज प्रोडक्ट भी ऑफ़र करना होगा और पर्सनलाइज्ड बाइंग एक्सपीरियंस भी कस्टमर को देना होगा और पर्सनलाइज्ड बाइंग ऑफ़र भी कस्टमर को देना होगा। और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनी की एक बहुत बड़ी हेल्प करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग को बेहद एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से हम कस्टमर के डिफरेंट पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं, उसके थिंकिंग पैटर्न को जान सकते हैं। जैसे कि उसकी पास्ट में ख़रीदारी करने की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसकी क्रेडिट स्कोर्स क्या है और उसकी दूसरी जो थ्रेड्स हैं उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये सभी इंफॉर्मेशंस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को इफ़ेक्टिव बना सकती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्रिएटिव और हाईली प्रिसाइज बना सकती हैं। तीसरा यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रिसर्च और एनालिटिक्स में। एक्चुअली किसी भी मार्केट सर्वे में सही कस्टमर को उस सर्वे से जोड़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली देखा जाए तो AI यह सब चीज़ें आपके लिए करेगा। AI मशीन लर्निंग को यूज करके ट्रेंड रिकमेंडेड मॉडल के द्वारा मार्केट रिसर्च को बेहद एफिशिएंट और रेलिवेंट बनाएगा। मार्केट सर्वे के दौरान पूछे गए डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको एक कंक्लूडिंग रिकमेंडेशन दे सकता है। फोर्थ एप्लीकेशन किसी भी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए है कस्टमर रिलेशंस और कस्टमर सर्विस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा एक स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करके कंपनी उनकी स्पेसिफिक नीड्स और स्पेसिफिक टेंडेंसीज़ को समझ सकती है और ऐसे कस्टमर्स को कंपनी एक पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड ऑफ़र कर सकती है। इस तरह का कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड ऑफ़र
कस्टमर के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा और कंपनी को अपने ब्रांड की लॉयल्टी को क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने में कंपनी की एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। पांचवा जो सबसे बड़ा उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हो सकता है वो है साइबर सिक्योरिटी। एक्चुअली देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच में ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज करने से ये ह्यूमन एरर ख़त्म हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से नए नए वायरस को पकड़ने में मदद मिलती है और कंपनी के डाटा को प्रोटेक्ट करने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। वक्त और समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एल्गोरिदम और भी इंटेलिजेंट होती चली जाती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। आज के वक्त में देखा जाए तो कस्टमर का बिहेवियर इवॉल्विंग है। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री के लिए, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफ़र करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इन सभी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसी भी कंपनी की एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग ये दो डायनेमिक टूल हैं जो कि शॉप फ्लोर को और कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।